अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो से हमारा जावास्क्रिप्ट का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और फिर हम जावास्क्रिप्ट को हैंड्स ऑन करके देखेंगे। मींस कि अपनी एचटीएमएल की फ़ाइल के साथ जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कनेक्ट करके उसको फिर जावास्क्रिप्ट को कोड करना सीखेंगे। और जो है इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैं दूसरी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे जावास्क्रिप्ट कब बनी, जावास्क्रिप्ट किसने फाउंड की, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये चीज़ें वो हैं कि जो आप गूगल करें और फ़ौरन से आपके सामने रिज़ल्ट डिस्प्ले हो जाता है। तो जो मेन टॉपिक है और मेन चीज़ है समझने वाली, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट समझने में आसानी हो और आप लोग जावास्क्रिप्ट को आसानी से समझ सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। अच्छा, सबसे पहले आते हैं जावास्क्रिप्ट जो है क्यों यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये फ्रंट एंड पे भी यूज़ होती है और बैक एंड पे भी यूज़ होती है। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों पर ये एक ऐसी जो है लैंग्वेज है जो दोनों पे यूज़ होती है। और इस टाइम जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जावास्क्रिप्ट ही है। तो जावास्क्रिप्ट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और आप लोगों को पता चल गया है। जावास्क्रिप्ट और HTML CSS करने के बाद जो है आप एक फ्रंट एंड डेवलपर अपने आप को कह सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट को सीखने के बाद ही आप एक डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं और इंटरेक्टिव वेबसाइट बना पाते हैं। जावास्क्रिप्ट से पहले अगर अपने बात करें तो हमने HTML और CSS सीखा हुआ है। तो HTML और CSS के थ्रू जो है आप एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं, कंप्लीट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, बट वो डायनामिक नहीं कहलाती। लेकिन जो डिमांड होती है वो ज़्यादातर आज जो वेबसाइट्स बनती हैं और मार्केट के अंदर भी जो वेबसाइट्स होती हैं, आज स्टैटिक वेबसाइट बनना ख़त्म हो चुकी हैं। अब कम्प्लीटली डायनामिक वेबसाइट्स आ रही हैं जिसके अंदर डेटा जो होता है चेंज हो रहा होता है, अपलोड हो रहा होता है। तो इस चीज़ को जो है डायनामिक चीज़ को जो है आप अगर चाहते हैं इम्प्लीमेंट करना, तो उसके लिए आपको लाजमी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो है नीड होती है। तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। और जावास्क्रिप्ट को सीखने के लिए जो है हमने अपना थोड़ा सा टाइम देना है और जो है फोकस पूरा रखना है, कंसिस्टेंट रहना है। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं अब ये बात कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है बेसिकली मैंने एक वेबसाइट भी खोल के रखी है जहाँ से मैं आपको लाइव बताऊंगा कि इसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट किस तरीके से यूज़ की है। तो यहाँ पर वो वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट है, अभी जो है इसको मैंने ही डिज़ाइन किया है। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले ये बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर होता क्या है। जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली हम कंडीशंस लगाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फॉर्म से वैल्यू गेट करते हैं, जो अभी मैं गेट करने का स्ट्रक्चर आपको समझाऊँगा। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मज़ीद होती हैं, लेकिन मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं कि जो चीज़ें हो रही होती हैं, लाइक फंक्शन हो गए, कंडीशन हो गई, और मज़ीद और भी चीज़ें होती हैं जिसका अभी मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता। जब हम थोड़े से हैंड्स ऑन कर लेंगे, ये 2-3 चीज़ें समझ जाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट अगर हम यूज़ करना चाहें तो इस बेसिक सा जो ये एक हमारा वेबसाइट का पेज है, इसके अंदर अगर हम देखें तो एक यहाँ पर एक फॉर्म है, नेम, ईमेल, योर सिटी और रिमार्क्स, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के इसके अंदर जो है अगर हम इसको जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट करें, यानी कि इस फॉर्म को हम डिज़ाइन करें जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें हमारी जावास्क्रिप्ट की यूज़ होंगी। लाइक सबसे पहले तो हम डेटा इसके अंदर एंटर करेंगे, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उसको गेट करेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम गेट करेंगे, वेरिएबल के अंदर उस डेटा को रखेंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर जब भी हम कोई डेटा गेट करते हैं तो उसको वेरिएबल के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब जो है रिएक्ट जो आ गई है, रिएक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, रिएक्ट के अंदर हम स्टेट्स भी यूज़ करते हैं, यानी कि जो फॉर्म है इससे डेटा लेने के लिए रिएक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम वो स्टेट के अंदर रखते हैं डेटा। लेकिन अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करते हैं, ये जो इनपुट फील्ड्स हैं नेम, ईमेल की, इनका जो डेटा हम निकालेंगे वो निकालेंगे हम वो स्टोर करेंगे एक वेरिएबल के अंदर, ठीक है। वेरिएबल किस तरीके से बनता है वो भी हम आगे देख लेंगे। इस फॉर्म की वैल्यू, यानी कि इस एक एक फील्ड की वैल्यू किस तरीके से गेट होती है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसके अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई कि इनकी जो फील्ड है, इनकी जो वैल्यू होगी वो हम एक वेरिएबल के अंदर रखेंगे, और वेरिएबल जावास्क्रिप्ट के अंदर बनता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब जब ये सारी वैल्यू हम रखेंगे, तो ये सारी वैल्यू रखने के बाद हम उनको कहीं पे सेंड भी करवाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर सबमिट का बटन दबा रहे हैं। तो जब यूज़र सबमिट का बटन दबाएगा, यानी कि प्रेस करेगा हमारी वेबसाइट पर आकर, ठीक है, ये फील्ड उसने फिल की और यहाँ पर सबमिट का बटन उसने प्रेस कर दिया, तो क्या होगा कि सबमिट के बटन के ऊपर मैं एक फ़ंक्शन रन करवाऊंगा। यानी कि मैंने ये कंडीशन लगाई हुई है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि जैसे ही सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक हो, तो ये जितनी भी फील्ड हैं, इन सारी फील्ड्स की जो वैल्यू है, यानी कि इन फील्ड्स के अंदर जो भी डेटा मैंने रखा है, नेम के अंदर जो भी मैंने नाम रखा है, ईमेल के अंदर जो भी मेरी ईमेल है, वो सारी चीज़ें जो हैं एक फ़ंक्शन के अंदर जो है मैं गेट करके उस फंक्शन के थ्रू
मैं उन चीज़ों को सबमिट करवाऊँगा। अब वो सबमिट करवाना कहाँ पर है, वो सबमिट मैं अपने जो है डेटाबेस पे करवाऊँगा, या फिर जो है वो चीज़ें मैं अपने ईमेल पे मंगवा लूँगा, या फिर वो चीज़ें जो है मैं अपने पास गेट करवा लूँगा। और वो सब कैसे होगा, वो इस फंक्शन के चलने से होगा। और वो फंक्शन मैंने कहाँ लगाया हुआ है, वो फंक्शन मैंने इस बटन के ऑन क्लिक पे लगाया हुआ है, ठीक है। सिंटैक्स भी यही है कि ऑन क्लिक हम लगाते हैं बटन पर, तो वो उस ऑन क्लिक जैसे ही बटन पे ऑन क्लिक यानी कि क्लिक जैसे ही होता है, तो फिर वो फंक्शन रन हो जाता है और वो डेटा हमारे पास आ जाता है। अच्छा, ये तो मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई हैं जो कि हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगें, क्योंकि मुझे स्टार्ट यहाँ से नहीं करना चाहिए। ये थोड़ी सी टफ चीज़ें हैं, हमें स्टार्ट करना चाहिए मज़ीद बेसिक्स हैं। लेकिन मैंने ये इसलिए बताया कि आप लोगों को जावा स्क्रिप्ट का यूज़ समझ आए कि भाई एक वेबसाइट के अंदर जावा स्क्रिप्ट किस तरीके से और कहाँ पर यूज़ होती है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है हम चलते हैं अपनी HTML की फ़ाइल की तरफ, और उसके अंदर जो है जावा स्क्रिप्ट को लिंक कराते हैं, जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक जो है इंडेक्स और ऐप डॉट जेएस है, तो ऐप डॉट जेएस को मैं डिलीट करता हूँ। इंडेक्स डॉट HTML का आप लोगों को पता है कि इंडेक्स डॉट HTML हम क्यों यूज़ करते हैं और ये किस तरीके से बनती है, सारी चीज़ें आपको पता है ऑब्वियसली, आप लोगों ने HTML पढ़ी है। तो मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि आप लोगों को भी सही से डिस्प्ले हो सके। आई होप कि अब आप लोगों को सही से जो है नज़र आ रहा होगा। मैं देखें मैंने क्या किया, मैंने एक इंडेक्स HTML की फ़ाइल क्रिएट की है, ऑलरेडी क्रिएटेड थी, तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है। इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख के जो है हम पहले इसको लाइव सर्वर पे चलाते हैं, और जो है लाइव सर्वर पे चलाने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई इस HTML के अंदर हम एक जावा स्क्रिप्ट को किस तरीके से कोड कर सकते हैं। और इस HTML के अंदर भी जावा स्क्रिप्ट को कोड करने के 2 मेथड्स हैं, ठीक है। तो देखें HTML तो हमारी जो है ये वेबसाइट जो है यहाँ पर हमारी रन हो रही है। अब देखें इसके अंदर हम, आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, CSS जो हम यूज़ करते हैं अपनी HTML के अंदर, तो वो 2-3 तरीके से हम यूज़ करते हैं। एक होती है मैं CSS की बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहा। CSS से ये होगा कि आप लोगों को रिवाइज हो जाएगी वो चीज़। और दूसरी बात ये कि जावास्क्रिप्ट का भी एक सेम मेथड है, यानी कि इंटरनली हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। देखें CSS का मैं ये कह रहा हूँ कि आपने CSS यूज़ करनी सीखी थी, या तो हम CSS को इनलाइन लगा देते थे, ठीक है, स्टाइल देके यहाँ पर जो भी हम उसका जो भी हम प्रॉपर्टी और वैल्यू देते थे, वो चीज़ जो है हमारी स्टाइलिंग हो जाती थी। तो यहाँ पर देखें इनलाइन तो हम कर लेते थे, ये एक इनलाइन मेथड था CSS को स्टाइल को जो है लिखने का। और सेकंड मेथड ये था कि जो हेड का सेक्शन होता है हमारी वेबसाइट के अंदर, इसके अंदर आकर हम स्टाइल का टैग लगा के इसके अंदर जो भी चीज़ हम टारगेट करें और उसको फिर स्टाइलिंग दें, तो वहाँ पर वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है, ठीक है। मैं यहाँ से हटाता हूँ और जो है मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनल CSS इसको कहते हैं, जो हेड के अंदर रखते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले H1 को टारगेट करता हूँ और यहाँ पर उसको जो है कलर दे देता हूँ। तो देखें यहाँ पर ये इंटरनल जो है CSS के थ्रू भी जो है ये हमारी स्टाइलिंग हो जाती थी, ये देखें रेड कलर आ रहा है। अब जो है एक और तरीका था, वो हम क्या करते थे, यहाँ पर लिंक करा देते थे अपनी CSS की फ़ाइल, और यहाँ पर उस लिंक करा के फ़ाइल को उधर जो है हम जो भी स्टाइलिंग दे देते वो स्टाइलिंग अप्लाई होती थी। तो ये 3 तरीके थे हमारा अपना CSS के अंदर, ठीक है, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS जो मैंने की थी। तो अभी हमें क्या फॉलो करना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं 2 चीज़ें आपको रिकमेंड करूँगा। वो 2 चीज़ें क्या हैं, 2 मेथड क्या हैं, एक तो इंटरनल है और एक जो है एक्सटर्नल है। इंटरनल किस तरीके से होगी, जिस तरीके से हम CSS के अंदर हेड का टैग लगाते थे उसी तरीके से हमें स्क्रिप्ट का टैग लगाना है, ठीक है। अच्छा, स्क्रिप्ट का टैग लगाना है, और क्या करना है हमें, दूसरा मेथड जो है वो है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, यानी कि हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे, जिस तरीके से हम एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल को लिंक कराने के लिए लिंक का टैग लगाते थे। जावास्क्रिप्ट को हमें अगर एक्सटर्नल फाइल से लिंक कराना है तो हम स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर पहले वाले टैग, ओपनिंग टैग के अंदर आकर हमें एक एट्रीब्यूट लगानी है जिधर SRC लिखना है, और यहाँ पर हमें पाथ दे देनी है कि भाई वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हमने कहाँ रखी है, ठीक है। तो पहले हम जो है क्या करते हैं, पहले हम इसको नहीं देखते, पहले हम स्क्रिप्ट का टैग जो है बॉडी के अंदर लगाते हैं। हम चाहें तो यहीं पर इसको जो है अपनी स्क्रिप्ट जो है वो लिख सकते हैं, यानी कि जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग कि हम यहाँ पर जिस तरीके से हेड के अंदर स्टाइल का टैग लगाते थे
इंटरनल CSS लिखने के लिए। वैसे ही अगर हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखना चाहें तो हम बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट का टैग लगाते हैं और इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर जो भी मैं लिखूँगा वो अज्यूम की जाएगी कि मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हूँ। और मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लियर करके समझाया, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, देखें इसके अंदर मैं एक चीज़ लिखता हूँ। एक मैंने फंक्शन लिखा अलर्ट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट स्टार्ट। ठीक है, अब मैं अपने इधर वेब पेज पर आया हूँ तो देखें मेरे पास एक अलर्ट मैसेज आ रहा है और उसके अंदर वही टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है जो मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा था। ये होता है अलर्ट, एक फंक्शन है जो मैंने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा है यहाँ पर, तो ये रन कर रहा है। ठीक है, ये अलर्ट का फंक्शन जो है ये रन कर रहा है। इट मीन्स के जो है मेरी जावास्क्रिप्ट यहाँ पर रन हो रही है। अब अगर यही अलर्ट जो है, इस अलर्ट को जो है मैं क्या करता हूँ, इधर से हटा देता हूँ और अब मैं आप लोगों को एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट करना दिखाता हूँ और उसके अंदर भी यही हम फंक्शन चलाएंगे और देखेंगे कि क्या ये चीज़ एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है उससे कनेक्टेड है, उससे चल रही है या नहीं। ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट का टैग लिखा है, इसके अंदर src के अंदर मैंने लिख दिया app.js। ठीक है, अब जिस तरीके से CSS की फ़ाइल में क्रिएट करता था मैं style.css, एक रिलेवेंट नाम था तो वो मैं रख देता था, तो मैं यहाँ पर app.js लिख देता हूँ या मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। app.js के अलावा जावास्क्रिप्ट फ़ाइल लिख सकता हूँ, यानी कि app.js जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, app.js मैंने लिखा और मैंने उस पर क्लिक किया तो इन्होंने कहा भाई क्रिएटेड नहीं है ये फ़ाइल, आप क्रिएट करना चाहते हैं। मैंने बोला जी भाई कर दो क्रिएट, तो ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट हो गई। मैं यहाँ से अपना जो है फाइल एंड फोल्डर दिखाऊँ तो आपको देखें app.js यानी कि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं से आके क्रिएट करें, आप यहाँ से आके भी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, बट लास्ट में आपने क्या लिखना है, जैसे HTML की फ़ाइल क्रिएट करते हुए आप .html लगाते थे, CSS की फ़ाइल क्रिएट करते हुए आप .css लगा देते हैं। एग्जैक्ट आपने क्या करना है, एंड जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, एंड में मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखता हूँ, यहाँ पर मेरी फ़ाइल का नाम है, आखिर में आपने क्या लगाना है, .js लगाना है। ठीक है, तो मेरी 2 जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट हो गई हैं। तो फ़िलहाल मुझे एक ही क्रिएट करनी है, तो मैं सेकंड वाली को यानी कि स्क्रिप्ट वाली को डिलीट करता हूँ। यहाँ पर अब आ जाते हैं, देखें हमारी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल थी script.js वो क्रिएटेड है। यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब जो है यहीं पर हम क्या करते हैं, वो फंक्शन लिखते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको रिफ़्रेश करके, तो देखें भाई अब यहाँ पर से वो अलर्ट चला गया है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं एक अगेन वही फंक्शन अलर्ट, और यहाँ अलर्ट के अंदर कोई भी मैसेज मैं लिख देता हूँ, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया है। अब जो है हम क्या करते हैं, अब देखते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर क्या ये फंक्शन जो है अलर्ट का फंक्शन जो मैंने लगाया है और उसके अंदर जो मैंने एक मैसेज रखा है, क्या ये हमारी वेबसाइट पर यानी कि हमारे पेज पर डिस्प्ले हो रहा है। चलें देखते हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा जो था टेक्स्ट, हमारा जो था वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, वो डिस्प्ले हो रहा है। हमारा अलर्ट जो मैसेज था वो भी हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो आई होप कि आप लोग ये बहुत ज़्यादा मैंने इजी करके समझाया है कि आप एक्सटर्नल और इंटरनल किस तरीके से जावास्क्रिप्ट को कोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं अब हम एक फ़ंक्शन बनाना सीखते हैं। फ़ंक्शन बनाना जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैं पहले ऐसा करता हूँ आप लोगों को कि वेरिएबल बनाना सिखाता हूँ। मैंने आप लोगों को जैसा भी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई देखें यहाँ पर एक हमारे पास जो फील्ड्स हैं इनकी वैल्यू हम गेट कर सकते हैं, और वैल्यू वो कहाँ गेट करेंगे, वो हम वैल्यू अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट करेंगे। ठीक है, तो अब वो वैल्यू गेट करने का तरीका थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि जो फील्ड्स हैं यानी कि हमारा जो यहाँ पर फॉर्म्स है, यहाँ पर जो हमारा एक फॉर्म है, इससे वैल्यू निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा। और वो भी किस सूरत में कॉम्प्लेक्स होता है, जब आप बिगिनर हो, यानी कि जब आपको चीज़ें पता नहीं हो, आपको वेरिएबल का नॉलेज नहीं हो। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को पहले वेरिएबल बनाना सिखाता हूँ। अब आप कहेंगे कि यार अगर वेरिएबल हम बनाएंगे तो उज़ैफ़ा भाई आपने बताया कि वेरिएबल के अंदर तो हम इधर से फील्ड से निकाल के वैल्यू रखेंगे, तो अब वो वैल्यू कैसे यूज़ करेंगे हम, वो वैल्यू कहाँ से आएगी। तो भाई ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको इस इन फील्ड से ही यानी कि इस फॉर्म से ही वैल्यू लेनी है। आप अपने पास से भी वैल्यू रख सकते हो हार्ड कोडेड, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर कुछ हार्ड कोडेड मैसेज रखा स्ट्रिंग की सूरत में, यानी कि ये वैल्यू जो थी मैंने खुद से लिखी। तो इसी तरीके से मैं वेरिएबल्स को जो है अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देख लेते हैं। अब सेकंड बात यह आएगी
कि भाई हम उस वेरिएबल को कैसे जाने कि भाई इसके अंदर हमने ये वैल्यू तो रख दी, अब हमें कैसे पता कि भाई इसके अंदर ये वैल्यू आ भी गई है या नहीं आई है। तो वो भी चीज़ अभी आपको क्लियर हो जाती है। अच्छा, चलते हैं वेरिएबल की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, तो आई थिंक ये जो अभी तक आपने सीखा है जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को क्रिएट करना, अलर्ट का फंक्शन यूज़ करना, इसको आप लोग यहाँ पर स्टॉप करें वीडियो को और इस चीज़ को हैंड्स ऑन करें अपने सिस्टम में, इसको इम्प्लीमेंट करें और फिर आगे आकर दोबारा इस ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करें। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं वेरिएबल की तरफ। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। किस तरीके, वो कौन कौन से तरीके होते हैं? एक होता है वैर, एक होता है लेट, एक होता है कॉन्स्ट। ठीक है, अब इन तीन तरीक़ों में से जो है हम क्या, इन तीनों तरीक़ों में, इन तीनों चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है और इन तीनों के डिफरेंट यूज़ केस हैं। तो अभी हमें क्या करना है, वेरिएबल जो क्रिएट करना है हमें VAR यानी कि वैर से करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि भाई ये कॉन्स्ट से कैसा वेरिएबल बनता है, लेट से कैसा वेरिएबल बनता है। तो भाई इन दोनों को भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आपको पता है कि आपकी फ़र्स्ट वीडियो है, तो फ़िलहाल अभी हम वेरिएबल को जो क्रिएट करेंगे वो वैर से करेंगे। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ वैर मैंने किस लिए लिखा है, जब मैं वेरिएबल को क्रिएट कर रहा होता हूँ तो वैर में लगाता हूँ और उससे वैर के बाद में क्या लगाता हूँ, वैर के बाद में उस वेरिएबल का नेम लगाता हूँ। ठीक है, अब वैर के बाद में यानी कि मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मैंने वैर लिखा। अब जो वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ उस वेरिएबल का नाम भी होगा, एक ऑब्वियसली नाम होगा, तो मैं यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ भाई नेम, यानी कि मैं एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। या फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ, नेम नाम का नहीं, मैं एक मैसेज नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने वैर करा यानी कि ये वैर लिखा, ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा कि मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद ये मैंने मैसेज क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा कि जो मैं वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ उसका एक नाम होगा, यानी कि उसकी एक आइडेंटिटी होगी, तो ये मैसेज मैंने इसलिए रखा। ठीक है, अब इस मैसेज का जो वेरिएबल हमारे पास बन गया है, ये मैसेज है, एक वेरिएबल बन चुका है। ठीक है, अब इस मैसेज वेरिएबल के मैसेज के अंदर कोई वैल्यू भी तो होगी ना, तो अब वो वैल्यू हम किस तरीके से लिखेंगे, इसी के आगे हम इक्वल्स का साइन लगाएंगे और इसके आगे जो है हम वो वैल्यू रख देंगे। अब वो वैल्यू हम या तो चाहें तो फील्ड से उठा के रखें या फिर हम चाहें तो हार्ड कोडेड कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कोई नंबर भी रख सकता हूँ, और अगर कोई मैं चाहता हूँ यानी कि टेक्स्ट रखना, तो मैं ये स्ट्रिंग की फॉर्म में उसको रखूँगा, दिस इज़ माई मैसेज, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये मेरा मैसेज हो गया। अब जो है यहाँ पर हम, मेरे पास क्या हो सकता था, मैं यहाँ पर फील्ड से यानी कि फॉर्म से भी वैल्यू ला सकता था। मैंने अपनी यहाँ पर वैल्यू अपने हाथ से लिख दी है, तो नो इशू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास, अब देखें बहुत ज़्यादा आसान करके मैं समझा रहा हूँ। इवन जब मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा था आज से काफ़ी टाइम पहले, तो जब मैं ये चीज़ें सीख रहा था, वेरिएबल, अलर्ट और कंसोल, तो कंसोल भी अभी मैं आपको बताता हूँ कंसोल से क्या होगा कि हम इस वैल्यू को प्रिंट करना सीखेंगे। तो ये चीज़ें मेरे बिल्कुल ही माइंड से यानी कि ऊपर से जा रही थी। मैंने एक नहीं, दो नहीं, 4 से 5 या 6, 8, 10 जो है ट्यूटोरियल देखे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज़ करते हैं हम, ये अलर्ट क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, ये वेरिएबल क्यों बना रहे हैं और ये वेरिएबल किस लिए बनता है, कंसोल से क्या होता है। तो आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ईजी करके समझाऊँ। तो यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल बनाया है मैसेज नाम का, अब जो है हमें क्या करना होगा, इन यानी कि इन रियलिटी हम क्या करते हैं, वेरिएबल इसलिए बनाते हैं कि भाई डेटा स्टोर करते हैं वेरिएबल में और फिर उस वेरिएबल को हम कहीं सेंड कर रहे होते हैं। अभी हमने क्या किया, वेरिएबल हमने बनाया, इसके अंदर हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। डेटा स्टोर हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज यानी कि एक स्ट्रिंग वैल्यू इसके अंदर सेव कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम किसी फॉर्म वगैरह से वैल्यू नहीं ले रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी यही होता है कि हम कहीं फॉर्म से ले रहे होते हैं या फिर यूज़र से, वेबसाइट से, कहीं ना कहीं से हम डेटा, असली डेटा ले रहे होते हैं। तो इस टाइम असली डेटा निकालने के लिए हमें फॉर्म से यानी कि फील्ड से वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझना पड़ेगा। इस वजह से मैंने आप लोगों को इस सिंपल मैसेज को रखकर आप लोगों को वेरिएबल बनाना सिखा दिया है। ठीक है, आपने वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल का नाम मैसेज है। अब इस वेरिएबल को हम कहीं भिजवाएंगे। ठीक है, वेरिएबल को अभी हम भिजवा कहीं नहीं सकते, क्योंकि वेरिएबल भिजवाने के लिए हमें डेटाबेस पढ़ना पड़ेगा,
और डेटाबेस अगर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट आपको प्रॉपर आनी चाहिए। जब तक कि आपको जावास्क्रिप्ट प्रॉपर नहीं आ जाती, हम इस मैसेज के वेरिएबल को कैसे भाई क्लियर करेंगे कि इस मैसेज का ये जो मैसेज का वेरिएबल है इसके अंदर हमारी वैल्यू आ गई है या नहीं आई है, तो हम वो किस तरीके से क्लियर करेंगे। उसके लिए जावास्क्रिप्ट हमें एक फ़ंक्शन देता है जो कि है console.log। ठीक है, इससे क्या होता है मैं ये लिख के दिखाता हूँ आपको ताकि ज़्यादा आसानी से समझ आए। console.log और ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे मैंने लगाए हैं, इसके अंदर हम किसी भी वेरिएबल को लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई वेरिएबल है, अगर आप इस पेज के अंदर देखें तो जी हाँ बिल्कुल है, अभी हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया, इस वेरिएबल का नाम क्या है, ये है। अब इस वेरिएबल का नाम अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो क्या होगा, अब जो है कंसोल होगा हमारा ये वेरिएबल। ठीक है, अच्छा इस वेरिएबल के नाम को अगर मैं जो है कंसोल कराता हूँ तो वो कंसोल कहाँ पर होगा, यानी कि वो प्रिंट कहाँ पर होगा। जिस तरीके से आपने देखा अभी हमने अलर्ट का फंक्शन लगाया था, तो अलर्ट जो था वो तो वेबसाइट पर यहाँ पॉपअप होके आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब जो मैंने कंसोल कराया है तो अब पता नहीं वो कहाँ पर आएगा। तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, मैंने ठीक है सेव कर दिया। अब मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट में, देखता हूँ कंसोल आया कहीं या नहीं। तो देखें कंसोल कहीं नहीं आया वेबसाइट पर। कंसोल जब आप कराते हैं, यानी कि मैंने एक मैसेज के वेरिएबल को कंसोल कराया है, तो उसके अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ पे डिस्प्ले होगी, वो हमें डिस्प्ले करने के लिए कंसोल में जाना पड़ेगा। कंसोल जो होता है हमारे ब्राउज़र के अंदर होता है, यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है अपने ब्राउज़र के अंदर, और सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है इंस्पेक्ट, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई डायरेक्टली प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट और आई, तो आपका कंसोल जो है टैब खुल जाएगा। यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट मोड खुल जाएगा, सॉरी। ठीक है, इंस्पेक्ट मोड के अंदर आता हूँ और इंस्पेक्ट मोड के अंदर से हमें कंसोल वाला जो है टैब ये सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें कंसोल वाला टैब मैंने सेलेक्ट किया। मैं आप लोगों को मज़ीद जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पर आप लोगों को एक मैसेज दिख रहा है जो हमने कंसोल कराया था, दिस इज़ माई मैसेज। ठीक है, दिस इज़ माई मैसेज हमने यहाँ पर कंसोल कराया था। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इस मैसेज को चेंज करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको चेंज किया वेरिएबल को, और यहाँ पर कौन सा वेरिएबल प्रिंट हो रहा है, यानी कि कंसोल हो रहा है, वही वेरिएबल है। अब उसके अंदर की वैल्यू चेंज हो गई, तो चलें देखते हैं यहाँ पर हमारा डेटा चेंज होता है या नहीं। तो मैंने जैसा ही यहाँ पर आके देखा तो मेरा जो है यहाँ पर डेटा चेंज हो गया कंसोल के अंदर। अब मैं आपको मज़ीद एक चीज़ बताता हूँ कि देखें हमने यहाँ पर एक अलर्ट लगाया हुआ है। अलर्ट को हम जो है नहीं यूज़ करते हैं। अलर्ट जो है जावास्क्रिप्ट का पुराना फंक्शन है। आपने देखा होगा आप जितने भी प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं आजकल अलर्ट जो है बहुत कम देखने को ही मिलते हैं, तो हम अलर्ट को डिलीट करते हैं। ये जस्ट आपको समझने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट के अंदर देखें दो टाइप्स होती हैं, एक स्ट्रिंग होती है, एक नंबर होती है, जो कि मोस्टली यूज़ होती है। वैसे टाइप्स बहुत सारी होती हैं, बूलियंस होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं। मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, एक और चीज़ नहीं बल्कि इसी को कॉपी करके दिखाता हूँ। अब देखें मेरे पास दो मैसेज हो गए हैं, यानी कि मैंने कॉपी कर लिया है उस वेरिएबल के मैसेज को और इसको मैसेज 2 कर देता हूँ। ठीक है, मैसेज 2 कर दिया मैंने इसको, या फिर इसको जो है हम क्या करते हैं, इसको हम मैसेज नहीं करते हैं, यानी कि हमारे पास अभी एक ही मैसेज का वेरिएबल है। मैं इसको 2 कर लेता हूँ और दूसरे वाले को नेम लिख देता हूँ। ठीक है, दूसरा वेरिएबल मैंने क्रिएट कर दिया, वहाँ पर मैंने नेम लिख दिया। देखें अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो मैं देखें पूरा आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ। वेरिएबल का वैर करता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल का नेम लिखता हूँ, इज इक्वल लगाता हूँ और इसके अंदर जो है मैं क्या कर देता हूँ, अपना नेम लिख लेता हूँ, हुज़ैफ़ा। देखें मैं स्ट्रिंग के अंदर रख रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग और नंबर हम फॉलो करते हैं जब भी हमें कंसोल या प्रिंट करानी होती है अपनी चीज़ों को, तो या तो हम उसको स्ट्रिंग में रखते हैं या तो नंबर में रखते हैं। आगे चल के हम इसका फंडा भी समझेंगे कि भाई स्ट्रिंग क्या है, नंबर क्या है, ये वो जो भी है। मैंने यहाँ पर वेरिएबल एक और क्रिएट किया जिसका नेम है, जिस वेरिएबल का नाम है नेम। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल माई नेम कर देता हूँ। ठीक है, मैं माई नेम मैंने कर दिया। अब जो है अच्छा आपने देखा होगा ये चीज़ कि मैंने जो है माई नेम का वेरिएबल लिखा तो मैंने इसके बीच में गैप नहीं दिया, यानी कि स्पेस नहीं दी। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसके अंदर जो है हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। हमें जो भी चीज़ लिखनी होती है वो हमें कैमल केस में लिखनी होती है। व्हाट इज़ कैमल केस? कैमल केस ये होता है कि भाई जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ माई नेम इज़ हुज़ैफ़ा उस्मान, तो ये कैमल केस है। ठीक है,
इस कैमिल केस को क्या कहते हैं, जैसे हमारा वर्ड ख़त्म हो दूसरा वर्ड शुरू हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो। माई नेम ख़त्म हुआ, अब ईज़ का वर्ड आना था तो आई कैपिटल हुआ, उसके बाद हुज़ैफ़ा शुरू होना था तो मैंने स्पेस नहीं दी, मैंने क्या किया एच जो है कैपिटल लिख दिया। तो ये होता है कैमिल केस। आपने जावास्क्रिप्ट में जो भी चीज़ें लिखनी है वो कैमिल केस के अंदर लिखनी है, ठीक है। लेकिन जब आप स्ट्रिंग लिखते हैं, आप इन दो यानी कि इन दो कॉलम के अंदर आकर जो है आप लिखते हैं कुछ भी, तो यहाँ पर आप जो है कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्ट्रिंग के अंदर आकर मैं लिख देता हूँ, नेम तो मैंने लिख लिया है, मैं यहाँ पर इसको कंसोल करा लेता हूँ। यानी कि हुज़ैफ़ा के आगे मुझे अगर कुछ लिखना होता तो मैं वहाँ पर स्पेस दे सकता था, क्योंकि कैमिल केस जो होती है हमारी स्ट्रिंग के अंदर अप्लाई नहीं होती, वो वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करते हुए और जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हुए हमारे पास जो है वो चीज़, वो लॉ जो है वो हम पर नाफिज होता है। अभी हम स्ट्रिंग के अंदर हैं, यहाँ पर हम मैसेज लिखें तो इट डजेंट मैटर कि हम स्पेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जस्ट मैसेज है, ठीक है। मैसेज के अंदर कुछ भी हो सकता है और हम स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर हैं। अब हमें क्या करना है कि भाई माई नेम का जो वेरिएबल है इसको भी हम कंसोल करा लेते हैं। तो इसी मैसेज के कंसोल के नीचे आता हूँ, यहाँ पर एक और कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ माई नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ आके तो मेरे पास जो है जो पहला मैसेज था वो भी, वो जो पहला कंसोल था वो भी आ रहा है, दूसरा कंसोल भी आ रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पर कंसोल के अंदर एक ही कंसोल लगाऊँ और उसके अंदर दोनों वैल्यू मेरे पास गेट हो रही हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको देखें मैं क्लीन करके दिखा रहा हूँ शुरू से, कंसोल डॉट लॉग। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्मॉल ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ पहला वेरिएबल कौन सा है, माई, जो भी मैं चाहूँ माई नेम के वेरिएबल को पहले लिखूँ तो मैं माई नेम के वेरिएबल को पहले लिख सकता हूँ, मैसेज के वेरिएबल को पहले लिखना चाहूँ तो वो लिख सकता हूँ, ठीक है। माई नेम के आगे मैंने क्या किया, प्लस लगाया और उसके बाद मैंने क्या किया, मैसेज लिख दिया। अब देखें यहाँ पर तो हुज़ैफ़ा आई चेंज माई मैसेज आ गया। अब जो है भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अब जो है ये हमने स्ट्रिंग वैल्यूज़ जो थी उनको वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया था, अब हम कुछ नंबर्स को जो है स्टोर कराते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ माई एज, ठीक है। मैंने यहाँ पर माई एज का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके अंदर वैल्यू क्या रखी है, उसके अंदर अब मैं नंबर्स के अंदर वैल्यू लिखूँगा, ठीक है। नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो हम उसके अंदर ये चीज़ें नहीं लगाते, हम डायरेक्ट जो है नंबर लिख देते हैं। नंबर क्या होगा, मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया, ठीक है। माई एज के अंदर मैंने एक वेरिएबल माई एज के नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको जो है 20 किया। अब जो है मैं क्या करता हूँ, इसको कंसोल कराता हूँ, माई एज, ठीक है, और यहाँ पर सेव करता हूँ तो देखें 20 जो है कंसोल हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पर हम कंसोल के अंदर हम प्लस माइनस भी करा सकते हैं। अब देखें माई एज मेरी यहाँ पर 20 थी, अब मैंने यहाँ पर कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरी एज है यहाँ पर 20 है, मैं चाहता हूँ कि भाई इसके अंदर दो नंबर और प्लस हो जाए, यानी कि 20 है ना, माई एज, और यहाँ पे लिख देता हूँ एक और वेरिएबल बिलाल एज, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया बिलाल एज 10, वसीम एज इज़ इक्वल टू 20, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, 3 वेरिएबल बनाए भाई। अच्छा ये मैं एज है ऐसे ही लिख रहा हूँ, कोई मतलब कि बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये कोई एज वगैरह का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल बनाए, तीनों के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये तीनों जो हैं प्लस हो के मुझे एक वैल्यू के अंदर दिख जाएँ। तो सिंपल सा काम है, आप लोग सब जानते हैं, जो भी हमने रिसेंटली किया मैसेज के टाइम। यहाँ पर मैं सबसे पहले माई एज लिखूँगा, उसके आगे प्लस लगा दूँगा, उसके आगे क्या लिखूँगा, बिलाल एज लिखूँगा तो उसके आगे प्लस लगा दूँगा। उसके बाद और कोई सी एज मुझे प्लस करानी है, जी हाँ वसीम एज मुझे प्लस करानी है, वो भी लिख दी और वो भी अब मेरी आ गई, तीनों एज आ गई इसके अंदर। और आप लोग देखें मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पर मुझे कौन सी वैल्यू मिल रही है, 50 वैल्यू मिल रही है, क्योंकि हमने नंबर्स लगाए थे। तो देखें नंबर्स हमने जब लगाए थे तो नंबर को जावास्क्रिप्ट ने ख़ुद से प्लस कर दिया। जावास्क्रिप्ट जो है 20 को लेगा, यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, 20 और 10 30 हो गया, फिर 20 आ गया 50 होगा, तो उसने वैल्यू जो थी हमारी 50 वो कंसोल करा दी। अच्छा अब मैं क्या चाहूँ भाई, ये देखें मैंने यहाँ पर एक काम किया है, मैंने तीनों वेरिएबल लिखे हैं और तीनों के बीच में प्लस लिख दिया है, जिससे जावास्क्रिप्ट को समझ आ गया कि भाई ये हमारी यही एज मिला के प्लस करके जो रिज़ल्ट आएगा वो उसने रेंडर करा दिया ब्राउज़र पे, ठीक है। यहाँ पर 50 कंसोल हो रहा है। अब
मैं क्या करता हूँ कि मैं ये वाले मेथड को हटाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई ये जो माई एज, बिलाल एज, वसीम एज है ना, इन तीनों वेरिएबल के जो है एक वेरिएबल के अंदर रखता हूँ। अब आप लोग नहीं समझ पाए तो मैं आप लोगों को सिंटैक्स लिख के भी दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाया जिसका नाम लिख दिया टोटल एज, ठीक है। टोटल एज के वेरिएबल के अंदर मैंने क्या रखा, इसके अंदर मैं कोई नंबर नहीं रख रहा भाई, ठीक है। मैं इसके अंदर क्या लिख रहा हूँ, माई एज प्लस बिलाल एज, बिलाल एज प्लस वसीम एज, ठीक है। मैंने ये तीनों वैल्यू जो थी इन तीनों को प्लस प्लस कराया और ये तीनों वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर रख दी और उस वेरिएबल का नाम क्या है, टोटल एज, ठीक है। देखें अब मैं इस क्या करता हूँ, कंसोल कराता हूँ इस टोटल एज को। तो देखें आप मेरे पास वही एग्जैक्ट रिज़ल्ट आएगा 50 का। अब मैंने ये क्या किया, या तो मैं इन तीनों वैल्यू को मैं चाहूँ तो एक वेरिएबल के अंदर रख लूँ और उस वेरिएबल को कंसोल करा लूँ, या फिर इन तीनों वैल्यू को सेपरेटली कर करके प्लस प्लस करा के भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हमने स्ट्रिंग और नंबर दोनों को हमने कंसोल कर लिया, हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना सीख लिया है आज की वीडियो में। अब जो है मैं आखिरी चीज़ बताता हूँ आप लोगों को और फिर उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक वेरिएबल माई एज और उस माई एज के आगे लिख देता हूँ, माई एज बहुत हो गया है कि मैं लिख देता हूँ, एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, उस वेरिएबल का कोई नाम दे देता हूँ, फ़ोन लिख देता हूँ, मैं मेरा फ़ोन आ गया इधर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरा फ़ोन है इस फ़ोन के अंदर जो है इस फ़ोन के वेरिएबल को जो है आप अलर्ट करा दें, आप इसको जो है मैसेज जो है शो करा दें, अलर्ट करा दें यानी कि। तो अब मैं क्या करता हूँ, अलर्ट लिखता हूँ, अलर्ट का फंक्शन, उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पर मैं कोई स्ट्रिंग में वैल्यू नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे अब वेरिएबल यहाँ पे शो कराना है और जो वेरिएबल मेरे पास है उसका नाम मुझे पता है। तो सिंपल मैं इस वेरिएबल के नाम को कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे मैं सेव करके देखता हूँ तो देखें 1 2 3 जो है अलर्ट हो चुका है। अब जो है भाई आप लोगों ने समझ लिया होगा कि हम अलर्ट किस तरीके से करा सकते हैं, वैल्यू को कंसोल किस तरीके से करा सकते हैं, वेरिएबल किस तरीके से बना सकते हैं, वो भी सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट एपिसोड के अंदर। तो आई थिंक ये इनफ है आज के लिए, और अगर इससे ज़्यादा मैं आपको समझाऊंगा तो मे बी कि ये जो चीज़ें आपने समझी हैं ये आप लोग भूल जाएं या फिर आप लोग कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो सकते हैं। तो लिहाजा जो अभी तक सीखा है आपने इस वीडियो के अंदर, इसको आप पहले इम्प्लीमेंट करें। और एक मैं वेबसाइट बताऊँगा W3 स्कूल, ठीक है। W3 स्कूल आप जाएँ w3schools.com और यहाँ से आप जो है अपनी मर्ज़ी का कोर्स जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्यूटोरियल के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर देखें बहुत सारे जो है जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल हैं, HTML CSS के ट्यूटोरियल्स हैं। तो जावास्क्रिप्ट को जो है मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखें मुझे जावास्क्रिप्ट स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पर समझाएंगे। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, वेयर टू, आउटपुट, स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। जो हमने सीखा है वेरिएबल वगैरह क्रिएट करना वो भी यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि भाई देखें अगर मेरी वीडियो आने के अंदर थोड़ा सा डिले होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बैठे रहें स्टक रहें एक जगह पे कि बस वेरिएबल सीख लिया है तो अब वेरिएबल से आगे जब ही पढ़ेंगे कि जब वीडियो आएगी, तो नहीं, इसका कोई जो है लेना देना नहीं है। अगर आपने सीखना है तो आपको जो है यहाँ पर मैंने एक प्लेटफॉर्म बताया, देखें यहाँ पर भी वही हो रहा है, वेरिएबल क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल के 3 मैंने आपको तरीके बताए थे, यहाँ पर भी 3 मेथड हैं। बट ये है कि आपको थोड़ी सी सेल्फ लर्निंग करनी होगी। सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर अगर सिर्फ सिंटैक्स भी देखेंगे ना तो आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ पे हमने प्लस करके जो है वैल्यूज़ देखी थी, इन्होंने सिर्फ Z और X और Y लिखा है वेरिएबल का नेम, हमने अपनी माई एज वगैरह करके लिखा था, प्राइस 1 प्राइस 2, इन्होंने कंसोल भी कराया। देखें वही चीज़ मैंने आपको कराई है, अगर आप वो यहाँ से भी सीखते हैं तो सीख सकते थे, लेकिन मैंने आप लोगों को ये इसलिए बताया, इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है कि आप लोगों को समझ आए उर्दू में, यहाँ पर इंग्लिश में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा मैंने जो आप लोगों को प्लेटफॉर्म बताया लर्निंग के लिए। और अभी हम इसको एंड करते हैं यहाँ पर आज की वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।